नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चाहे आप सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस या फिर इसी तरह का टीचर का आपका कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, इसमें जो है सबसे ज़्यादा ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। तो ये कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था तो ये बच्चों की नहीं होती है, यहाँ तो गलत हो जाएगा। किशोरावस्था में भी नहीं घूमेंगे बच्चे, तो ये घूमेंगे आपके उत्तर बाल्यावस्था में। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में नई खोज करने की और घूमने फिरने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर बी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है। तो विकास एक जैविक प्रक्रिया है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, तो मात्रात्मक जो है विकास नहीं है, विकास का जो है उसको मात्रा में नापा नहीं जा सकता है। शिक्षा लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, क्योंकि विकास जो है मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कितने वर्ष की आयु में होता है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कितने वर्ष की आयु में होता है। तो ये होता है आपका 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु में तर्क है, जिज्ञासा है या फिर निरीक्षण करने की शक्ति, इसका विकास आपका देखा जाता है बच्चों में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्कोलास्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा जो स्कोलास्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है। बातचीत कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रोजेक्ट या फिर मौखिक। तो ये हो जाता है यहाँ पर प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है स्कोलास्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं माना जाता है। बाकी बातचीत कौशल माना जाएगा, बहुविकल्पीय माना जाएगा और एक आपका मौखिक भी माना जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट जो है ये नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है। तो उत्तेजना भाग हो जाता है संवेगात्मक विकास का। ठीक है, सामाजिक विकास का नहीं है, शारीरिक विकास का नहीं है और एक आपका मानसिक का भी नहीं है। तो ये संवेगात्मक विकास का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है। जो विशेष शिक्षा है, तो विशेष शिक्षा जो है ये संबंधित हो जाती है विकलांगों के शैक्षिक कार्यक्रम से। विकलांगों के शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित हो जाती है आपकी विशेष शिक्षा, जिसको स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन किसके लिए हो जाएगी, तो ये हो जाती है आपकी विकलांगों के शैक्षिक कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता निम्न में से कौन है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन हो जाएंगे। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हो जाते हैं अल्फ्रेड बिने। ठीक है, बिना बुद्धि कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिने हो जाते हैं, बिने बुद्धि। ठीक है, तो ये हो जाते हैं बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो कथन सही नहीं है, यहाँ तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है।
तो ये आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, क्योंकि अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक उसको अनुभव नहीं होगा प्रश्न तैयार करने का, वो कैसे प्रश्नों को तैयार करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका सही नहीं है। बाकी सभी विकल्प प्रशंसनीय होते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि मुक्त और त्वरित मूल्यांकन संभव है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और विकल्पों में से एक ही सही है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक यहाँ पर आपका सही नहीं है। 8 नंबर की बात करते हैं। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा शारीरिक क्रिया, और मानसिक क्रिया किसके अंतर्निहित है। प्रतिबिंब है, अवधारणा है, प्रतीक और संकेत है, भाषा है, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसके अंतर्निहित है। तो ये हो जाती है विचारात्मक प्रक्रिया की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों के छात्रों के लिए निम्न में से क्या तैयार करना चाहिए। जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों के छात्रों के लिए निम्न में से क्या तैयार करना चाहिए। अनुसंधान, भावी जीवन, वर्तमान जीवन या उद्यमिता। तो जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों के छात्रों के लिए वर्तमान जीवन तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान जीवन यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके निम्न में से किस भाव को दर्शाता है। तो छोटा जो शिशु होता है वो खिलौनों को फेंकता है, उनको तोड़ता है, उनको अलग अलग करता है, उनके पहिए तोड़ देता है। ठीक है, उनका सर तोड़ देता है, उनके हाथ तोड़ देता है। तो वो किस भाव को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है जिज्ञासा। वो देखना चाहता है, जिज्ञासा है बच्चे के अंदर, वो देखना चाहता है कि अगर मैं इसका सिर तोड़ दूंगा तो क्या ये प्रतिक्रिया करेगा, अगर मैं इसके हाथ तोड़ दूंगा तो ये क्या प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, अगर मैं कार के पहिए निकाल दूंगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये एक जिज्ञासा होती है बच्चे में, और इसी वजह से वो वस्तु को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके देखता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाई को पहचानता है। तो ये पहचानता है नैदानिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नैदानिक मूल्यांकन हो जाता है जो सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है, पहले उसका निदान ही किया जाता है। शरीर के आकार में वृद्धि किसके विकास से होती है। शरीर के आकार में जो वृद्धि है वो किसके विकास से होती है। तो ये हो जाएगी शारीरिक और गत्यात्मक विकास से। ठीक है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उसके सीखने की क्षमता में गिरावट आती है। तो जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनके सीखने की क्षमता में गिरावट आती है। तो ये किस वजह से आती है। तो ये आती है, गति होती है वहाँ पर। ठीक है, तो गति की वजह से जो है उनकी सीखने की क्षमता में गिरावट आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। कौन हो जाएगा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण। तो ये हो जाता है यहाँ पर समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। समस्या के प्रति जागरूकता हो जाएगी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका दिखाया गया है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन का, अध्यापन विषय का और बाल मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो ये हो जाता है आपका आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि।
तो आकार, सोच, समझ और कौशलों में जो वृद्धि है, ये विकास में वृद्धि से तात्पर्य इसका माना जाता है। निम्न में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? निम्न में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो ये हो जाता है अनुबंधन। ठीक है, अनुबंधन हो जाएगा सीखने के लिए प्रमुख। शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो हो जाता है यहाँ पर स्नायु मंडल। इसके बाद अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं? तो ये हो जाते हैं, वंशानुक्रम भी हो जाता है जो आपका मानव विकास को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम का मतलब है अगर आपके पिताजी हैं वो छोटी हाइट के हैं तो आपकी भी जो है हाइट छोटी रहने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मानसिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। अगर आपके पिताजी की जो है अगर आपके पिताजी का दिमाग पढ़ने में अच्छा है तो आपका भी दिमाग जो है 99% तो पढ़ने में अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये मानसिक विकास को प्रभावित करने में वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होता है। इसके बाद परिवार का वातावरण भी होता है। अगर माहौल वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का है तो आप IAS बन सकते हैं, माहौल वहाँ पर मजदूरी का है तो आप मजदूर बन सकते हैं, और माहौल वहाँ पर चोरी चकारी का है तो आप जो है चोरी चकारी ही करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये परिवार का वातावरण भी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक माने जाएंगे। इसके अलावा परिवार की सामाजिक स्थिति, तो समाज में परिवार किस तरह का है? आपके परिवार को लोगों में काफ़ी इज्जत है तो आपका जो मानसिक विकास है उसी तरह का होगा। और आपके परिवार को कोई पूछता नहीं है, आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपका परिवार किसी को देखना पसंद नहीं करता है, तो आपका भी जो मानसिक विकास है वो भी उसी तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। गेस्टाल्टवाद के मूल प्रतिपादक निम्न में से कौन है? गेस्टाल्टवाद के मूल प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो ये हो जाते हैं वर्दीमर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गेस्टाल्टवाद के मूल प्रतिपादक हो जाते हैं आपके वर्दीमर। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? तो ये उपयोगी हो जाएगी बाल्य अवस्था के लिए, पूर्व बाल्य अवस्था के लिए और किशोरावस्था के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी के लिए सीखने की प्रोजेक्ट विधि ये जो अवस्था है ये उपयोगी साबित हो सकती है। व्यवहारवाद के प्रतिपादक निम्न में से कौन से हैं? व्यवहारवाद की बात की गई है तो व्यवहार की जो प्रतिपादक है ये हो जाते हैं JB वाटसन। ठीक है, वैसे व्यवहार और वैसे आपका वाटसन। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। कितना वर्ष तक बाल्यावस्था होती है? कितने वर्ष तक बाल्यावस्था होती है? तो ये जो बाल्यावस्था होती है ये होती है आपकी 12 वर्ष तक। ठीक, 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था होती है और ये होती है आपकी लगभग 6 वर्ष से। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक निम्न में से कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हो जाते हैं आपके थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो ये हो जाती है आपकी, एक तो संवेगात्मक समस्याएं हो जाएंगी, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं हो जाएंगी, समायोजन की समस्याएं भी हो जाएंगी, और यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सभी हैं ये आपकी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हो जाती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक इनमें से कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछे गए हैं।
तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं ये हो जाते हैं विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? जो विकास है वो किस अवस्था से शुरू होता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, तो विकास आपका प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, यानी कि जब पेट में बच्चा होता है तभी से उसका विकास हो रहा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? जो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं तो उनमें आपके हो जाते हैं जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन हो जाएगा जो सही नहीं है? तो सही नहीं है विकास एक जैविक प्रक्रिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। विकास एक जैविक प्रक्रिया हो जाएगी। विकास एक मात्रात्मक, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये करेक्ट हो जाएगा। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही नहीं है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।